हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, हमने एक सेशन शुरू किया है जिसके अंदर हम आपको बहुत बेहतरीन इंग्लिश सिखाने वाले हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो आई गेट मैसेजेस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट दे आर रियली इम्प्रूविंग, दे आर लर्निंग द थिंग्स, इट्स रियली ग्रेट थिंग। सो जो लोग आज पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू देम कि वो सभी के सभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करें चीज़ों को, तो ही आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और माय व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको बताता हूँ, इट्स 9812671077 है। इस पर आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं सो दैट आई कैन शेयर, आई कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। अगर आपकी कोई गलती है, कुछ समझ में नहीं आता कोई टॉपिक, तो यू जस्ट लेट मी नो ऑन दिस नंबर, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आगे की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट सेशन को। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था हैव का एक यूज अलग तरीके से, जिसमें हम बात करते हैं पोजेशन के बारे में। जब किसी चीज की हमारे पास पोजेशन होता है तो उसके लिए कैसे यूज करते हैं, या फिर किसी रिलेशन के लिए यूज करते हैं, और या फिर हम किसी इलनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन चीजों को बताने के लिए हमने हैव का यूज देखा था, हमने समझा था। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्या था इसमें, इसका स्ट्रक्चर था, जैसे मैंने पूछा था क्या आपके पास में एक कार है, डू यू हैव अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज का नाम लिखेंगे जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या ये चीज आपके पास में है। तो मैंने यहाँ पे इट लिख दिया है, आप उसकी जगह पे उस चीज का नाम लिख सकते हैं, कोई भी वो चीज हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा क्या आपके पास में कॉन्फिडेंस है, डू यू हैव कॉन्फिडेंस। क्या आपके पास में आपका पेन और क्या आपके पास में आपका पेपर है, डू यू हैव पेन एंड पेपर। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका आंसर क्या था, आंसर था यस आई हैव इट। अगर कोई चीज मेरे पास है तो मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ आई हैव इट, यानी कि उस इट का मतलब उस चीज का नाम आप बोल देंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं तो आई हैव 2 मार्कर्स। मेरे पास एक वॉच है, आई हैव 1 रिस्ट वॉच। इस तरीके से जो भी चीज आपके पास में है वो यहाँ पर आप बोलेंगे। और अगर कोई चीज नहीं है तो आप बोलेंगे आई डू नॉट हैव इट। ये कल हमने पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ लिया था और हमें समझ में भी आ गया था। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हम इस वाले चीज को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं। क्या इसके लिए कोई दूसरी लाइन्स है, क्या इसके लिए दूसरे शब्द भी यूज होते हैं क्या, जहां पर हम यही वाली सेंस में चीजों को पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल है, उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आसान है, बहुत इजीली हम समझ लेंगे चीजों को। तो चलिए, वही सेम क्लास है, सेम सब कुछ, लेकिन उसको बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसी वाली सेंस में हम चीजों को यूज करते हैं जो मैंने यहां पर आपको भी बताया, और कल भी मैंने पूरी क्लास में आपको यही समझाया था। तो उसी को दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, तो उसको बोलने का दूसरा तरीका होता है हैव यू गॉट इट। क्या बोलेंगे, हैव यू गॉट इट, कि क्या वो चीज, जिस चीज की बात कर रहे हैं, क्या वो चीज आपके पास में है। जैसे मैंने पूछा क्या आपके पास में एक स्मार्टफोन है, हैव यू गॉट अ स्मार्टफोन, हैव यू गॉट इट। तो क्या बोलेंगे, हैव यू गॉट अ स्मार्टफोन। इट की जगह पे उस चीज का नाम बोल देंगे स्मार्टफोन, जैसे मैंने बोला। ठीक है, क्या मैंने पूछा क्या आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है, तो हैव यू गॉट इंटरनेट कनेक्शन, इसको ऐसे बोल देंगे। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है, समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक बार सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है जब भी आप किसी से पूछेंगे कि भाई क्या आपके पास में कोई भी चीज है। मैंने पूछा क्या आपके पास में एक स्मार्ट वॉच है, तो हैव यू गॉट अ स्मार्ट वॉच। क्या आपके पास में प्रॉपर्टी है, हैव यू गॉट प्रॉपर्टी। क्या आपके पास में कल्टीवेटिव लैंड है, हैव यू गॉट कल्टीवेटिव लैंड। क्या आपके पास में 5 रुपए का सिक्का है, हैव यू गॉट कॉइन ऑफ 5 रुपीज, या उसी को बोलते हैं 5 रुपीज के नोट को या सिक्के को बोलते हैं फाइवर बोल देते हैं, फाइवर। ठीक है, तो क्या आपके पास में फाइवर है, हैव यू गॉट फाइवर। या 10 रुपए का नोट है, हैव यू गॉट टेनर। तो फाइवर टेनर यानी कि ये जो बक्स होते हैं, जो ये पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं, या 10 रुपए का नोट है तो उसको फाइवर टेनर बोल देते हैं। ठीक है, 20 के 50 के 100 के नोट को नहीं बोलते, ऐसे 5 के और 10 के को बोलते हैं बस। ठीक है, तो हैव यू गॉट फाइवर, हैव यू गॉट टेनर, ऐसे भी बोल देते हैं। गॉट इट। कॉन्फिडेंस के लिए बोल सकते हैं हैव यू गॉट कॉन्फिडेंस, हैव यू गॉट डिटर्मिनेशन, क्या आपके पास में डिटर्मिनेशन है।
क्या आपके पास में किसी भी चीज के लिए कॉमन सेंस है, हैव यू गॉट कॉमन सेंस, तो इस तरीके से भी इसको यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या देंगे, आंसर बिल्कुल देंगे यही इसी तरीके से, आई हैव गॉट इट। क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट इट, कि ये चीज मेरे पास में है। आई हैव गॉट स्मार्टफोन, आई हैव गॉट अ स्मार्ट वॉच, आई हैव गॉट लैपटॉप, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ बाइक। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हैव यू गॉट कुछ भी करके आप पूछेंगे तो इसका आंसर ऐसे दे देंगे। और कोई चीज नहीं है आपके पास में तो आप बोलेंगे आई हैवंट गॉट इट, आई हैवंट गॉट इट। ठीक है, कल इसी स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे पूछा था हमने, डू यू हैव इट, है ना, तो वहां पर हैव यहां पे आ गया था, यहां पर ये यहां पे यूज कर लिया हमने। ठीक है, आपने बोला आई हैव इट, कोई चीज है तो यस आई हैव इट, और नहीं है तो आई डू नॉट हैव इट। तो बिल्कुल दोनों सेम है ये। ठीक है, बिल्कुल दोनों सेम है, दोनों का सेम ही मीनिंग है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये शब्दों का, वर्ड्स का, बोलने का, इनको ये डिफरेंस है बस। ठीक है, यहाँ पे हैव यू गॉट इट, यहाँ पे डू यू हैव इट, तो दोनों का सेम मतलब है। मैं ये पूछूं कि डू यू हैव 5 रुपीज, या मैं पूछूं हैव यू गॉट 5 रुपीज, तो आंसर और सेंस मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा। आई हैव 5 रुपीज, आई हैव गॉट 5 रुपीज, राइट। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इजी है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, यूज कैसे होता है, जवाब कैसे देते हैं। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा यूज देखेंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक है, मैंने पूछा क्या आपके पास में टाइम है, हैव यू गॉट टाइम, क्या आपके पास टाइम है, हैव यू गॉट टाइम, या बोले डू यू हैव टाइम, दोनों में से कुछ भी बोले। ठीक है, मैंने पूछा यार एक काम करो मेरे भाई, क्या तुम मेरा एक लेटर ड्रॉप कर दोगे क्या, मनी ऑर्डर है उसको ड्रॉप कर दोगे क्या, या आजकल तो खैर मनी ऑर्डर का टाइम ही चला गया, वो आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है। मैंने कहा कि क्या आप मुझे बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दोगे, और क्या मुझे आप बस स्टैंड तक ड्राइव कर दोगे। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम समझेंगे, इस चीज को मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैंने पूछा क्या आप मुझे, कैन यू ड्रॉप मी टू बस स्टॉप, बस स्टॉप। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है कैन यू ड्रॉप मी टू बस स्टॉप। एक क्वेश्चन है कैन यू ड्राइव मी टू बस स्टॉप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है क्या है। मान लो कि फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी से या अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी से अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा भाई मुझे थोड़ी आप वहां तक छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, मुझे लिफ्ट दे दो आप। तो ये ड्रॉप करने का और ड्राइव दो यूज करें ना हमने, ड्रॉप करा और एक ड्राइव करा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हुए हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, इस पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप खड़े हैं, पॉइंट ऑफ प्लेस है ये, और आपको यहाँ पे जाना है, और जिससे आप लिफ्ट ले रहे हैं उस आदमी को यहीं से आगे जाना है। ठीक है, यानी कि आप यहां पर खड़े हुए हैं, आपको जाना यहां पे है, आपने किसी एक आदमी से लिफ्ट ली और वो आदमी जिससे लिफ्ट ली वो भी उधर ही जा रहा है सीधा ही, तो वो आपको यहां पर ड्रॉप करके आगे चला जाएगा। ठीक है, वो आपको यहां पे ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ के आगे चला जाएगा, तो इसके लिए यूज करते हैं ड्रॉप। तो मैंने पूछा कैन यू ड्रॉप मी टू बस स्टॉप, यानी कि आप जो है बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, मैंने आपसे लिफ्ट ली और आपसे पूछा कि कैन यू ड्रॉप मी टू बस स्टॉप। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाए थोड़ा सा, ये समझो कि आप यहाँ पे खड़े हैं, एक आदमी यहाँ पे आया, आपने उसको बोला लिफ्ट दे दो भाई, आपको जाना यहाँ पे है और इस आदमी को जाना इधर है। ठीक है, इस आदमी को इधर जाना है, कहीं भी जाना है दूसरी तरफ, तो ये आदमी अगर आपको छोड़ने जाएगा तो बिल्कुल स्पेशल छोड़ के फिर वापस आके फिर ऐसे जाएगा, है ना। तो ये आपको स्पेशल ड्राइव करके वहां से छोड़ के फिर ऐसे आएगा, तो उसके लिए बोलते हैं कैन यू ड्राइव मी टू बस स्टॉप। इज दिस क्लियर। तो यानी कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई आदमी यहाँ से जा रहा है गाड़ी लेके, मैंने उसको कहा भाई यहाँ पे मुझे आगे ड्रॉप कर देंगे क्या, तो कैन यू ड्रॉप मी टू दैट प्लेस। ठीक है, और कोई आदमी जा रहा है इधर इस तरफ जा रहा है, मैंने उसको बोला गाड़ी रोको कि भाई यार मुझे एक बार वहां तक छोड़ दोगे क्या, क्योंकि वो आदमी जा तो उस डायरेक्शन में रहा है, किसी भी डायरेक्शन में रहा है,
फिर मैंने उसको बोला कि वहां तक छोड़ दोगे क्या, तो उसके लिए यूज करेंगे कैन यू ड्राइव मी टू, जो जहां भी जाना है आपको उस जगह का नाम लिख देंगे यहाँ पर। आई होप कि ये दोनों लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। कैन यू ड्रॉप मी टू बस स्टॉप, कैन यू ड्राइव मी टू बस स्टॉप, इजी है, आसान है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आपने बोला आंसर दिया इस चीज का कि देखो भाई मेरे पास टाइम तो नहीं है, आई हैवंट गॉट टाइम, आई हैवंट गॉट टाइम, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं किसी भी काम के लिए। भाई मेरे पास टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं, तो आई हैवंट गॉट टाइम इवन दो, फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं, इवन दो आई कैन या आई ट्राई टू, और जो भी काम है वो काम यहां पे लिख देंगे आप, ठीक है, वो काम यहां पे लिख देंगे। भाई देखो मेरे पास टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं ये आपको वहां पर ड्रॉप करने की या कोई भी काम करने की, ठीक है। इस तरीके से देखो एक बार आप फटाफट, मैं एक बार देखता हूं हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप के इस तरीके से आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई हैवंट गॉट टाइम इवन देन, इवन दो के बजाय इवन देन लिख लो यहाँ पर, इवन देन आई ट्राई टू एक्शन, ठीक है। तो आप बोल देंगे कैन यू ड्रॉप मी टू बस स्टॉप, ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। मैंने कहा क्या आप फिल द फॉर्म, क्या आप मेरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैन यू फिल द फॉर्म। आपने कहा देखो टाइम नहीं है, आई हैवंट गॉट टाइम इवन देन आई ट्राई टू फिल द फॉर्म, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं या कोशिश करता हूं आपका फॉर्म फिल करने का, ठीक है। मैंने कहा यार क्या आप हेल्प कर दोगे मेरी, कैन यू हेल्प मी। आपने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, देख मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैवंट गॉट टाइम, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, इवन देन आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। मैं फिर भी आपका काम करने की कोशिश करता हूं, आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बना सकते हैं आप, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला, ठीक है। किसी से बोलेंगे भाई क्या ये काम कर सकते हो क्या, आपने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी मैं देखो कोशिश करता हूं और देखता हूं, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये बोलना है फिर आपको। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है, इजी है, आसान है। कल वाली जो क्लास रहेगी, आज बहुत ज्यादा टाइम लंबी क्लास नहीं लेंगे, बस छोटा सा मुझे थोड़ा सा समझाना था आपको। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द बिग क्लास, राइट। तो छोटी सी क्लास लेनी थी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं अगले कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में, बताऊंगा जो रहेंगे लाइक हाउ को कैसे यूज करते हैं और वाई को कैसे यूज करते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, इनका हम इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ाएंगे। दिस इज ऑल फॉर द डे, वी विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।